मैं इसी माहौल को बरकरार रखते हुए बगैर किसी तमीज़ के गुजार हूँ मोहतरम जनाब मीसम साहब गोपालपुरी। नारा हैदर! नहीं, बहुत से लोग खामोश है, सब मिलके नारा हैदर! 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 आवाज बुलंद सलवार! मैं आवाज बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, फौरन फौरन। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सलाम किया था आपको, जवाब ऐसे दीजिए जैसे अली वालों को अली वाले के सलाम का जवाब देना चाहिए। एक बार फिर सलाम मोहब्बत के साथ आपके खिदमत में हाज़िरी दर्ज कराता हूँ, मिल के जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा आपकी नवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन इलाही। मैं अपनी तरफ से आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात आपकी खिदमत में मुझे ये अर्ज़ करना है, और वो ये कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं पहली बार फैज़ाबाद एक महफ़िल में आया था। मुझे उसका नाम भी याद है, शायद मोती मस्जिद, हाँ जी। और शोर भारती साहब ने मुझे बुलाया था, मैं उनके ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये इत्तफ़ाक़ी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे याद नहीं किया गया, मगर वो एक ऐसा सिलसिला रहा कि उन तारीख़ों में आदमी खाली होता ही नहीं था। आज की तारीख़ में भी मुज़फ़्फ़रनगर में बहुत बड़ा जश्न होता है, ककरौली में, मगर चंदन साहब का हुक्म था और हसन वास्ती साहब, इन्होंने कहा साहब ये सिलसिला जाने कब तक रहेगा, हम ये चाहते हैं कि इस बार आप हमारे यहाँ पढ़ें। बहरहाल मैंने इनके हुक्म की तामील में ये फ़ैसला किया कि एक ज़माना हो गया है फैज़ाबाद में पढ़े हुए। किसी ज़माने में बचपन में हम 3 भाई नौहा ख़्वानी के लिए यहाँ पर आए थे, राठ हवेली में नौहा पढ़ा था, आज से 25 साल पहले। एक शायर की हैसियत से मैं दूसरी बार आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, मगर इसमें भी बहुत अच्छा खासा ये वक्फ़ा हुआ है। मैं हाज़िर करता हूँ, कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बिल्कुल आप आमादा हैं सुनने के लिए, आप सुनने के लिए आमादा हैं और मैं सुनाने के लिए बेताब हूँ। तो मैं हाज़िर करता हूँ यहाँ से एक मतला। इसके कबल के मैं सुनाऊँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज की शब जितने भी मोमिनीन अज़ादार इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मौला के चाहने वाले, उन सब की सेहत और सलामती के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दूँ। मतला हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए जहाँ इजाज़त है, मुलाज़ा फरमाए। अली से अली से अली से जो मोहब्बत कर रहा है, 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 अदाज रे रिसालत कर रहा है, अदाज रे रिसालत कर रहा है, अली से जो मोहब्बत कर रहा है।
अदाज रे रिसालत कर रहा है। शेर मुलादा फरमाए। ज़बां पे वेद है नामे अली का, ज़बां पे वेद है नामे अली का, ज़बां पर वेद है नामे अली का, ज़बां पर वेद है नामे अली का। खुदा मेरी हिफाजत कर, खुदा मेरी हिफाजत कर रहा है। ज़बां पर वेद है नामे अली का, खुदा मेरी हिफाजत कर रहा। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मुझे बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे फैज़ाबाद में। मैं ये चाहता हूं कि आप इस तरीके से सुने कि आखिरी बार ना हो। थोड़ी सी एक बात और बता दूं, आपके अंदर बेदारी पैदा होगी तो आप मेरे अंदर चेंजिंग देखेंगे, वरना अपना मामला बिल्कुल फिट फाट है। हाँ, नुकसान आपका होगा, इसलिए पहले बता रहा हूं। थोड़ा सा आमादा हो जाएंगे, मेरा जी लगने लगेगा। और ये कोई कहने वाली बात नहीं कि 2 महीना 20 दिन, 2 महीना 8 दिन मुसलसल आदमी यहाँ और वहाँ, सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं। ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हम जैसे लोगों की क्या कैफियत होगी। तो थोड़ी सी मुझे आपकी मोहब्बतें चाहिए ताकि मुझे अपनी थकान का एहसास ना हो। बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। ज़बां पे बिरद है नामे अली का, खुदा मेरी हिफाजत कर रहा है। खुदा में अली से बुग़्ज़ और जन्नत की ख्वाहिश, अली से बुग़्ज़ और जन्नत की ख्वाहिश। घबराइएगा नहीं, ये तरकीब मैंने इसलिए निकाली है कि जो मैदान में ठहरने को अंदर आए। आप बात इतनी कीजिए कि वो मजबूर होकर अंदर आ जाए। कर रहा है, खुदा मेरी हिफाजत कर रहा है। यज़ीदे नहसिती है नस
नस्ल से वो यजीद नहैश की है नस। मैं डरने वाला नहीं, नाम मीसम है तो असर भी दिखना चाहिए। यजीद नहैश की है नस्ल से वो, यजीद नहैश की है नस्ल से वो, जो बगदादी की नुसरत कर रत कर रहा है, जो बगदादी की नुसरत कर रहा है, वही है जन्नतो कौसर का मालिक, वही है जन्नतो कौसर का मालिक, वही है जन्नतों को सर का मालिक, वही है जन्नतों को सर का मालिक, जो नेज़े पर तिलावत है। वही है जन्नतों कौसर का मालिक, जो नेज़े पर तिलावत कर रहा है। भाई हसन आ गए, पूरी तवज्जो। आप हसन हैं, ये सब हुसैन के चाहने वाले हैं। शेर हाजिर करता बतौर खास मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो जहां जाज़रात है। वही है जन्नतों कौसर का मालिक, जो नेज़े पर तिलावत कर रहा है, जो कहता है कि बस बस, जो कहता है कि बस कुरान है काफी। फैजाबाद में पढ़ रहा हूं, फैजाबाद में पढ़ रहा हूं, बहुत गहरा रिश्ता है मेरा आपसे, पूरी तवज्जो बतौर खास मुलाजा फरमाए। जो कहता है कि बस 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 कुरान है काफी, जो कहता है कि बस बस कुरान है काफी, काफी अमानत में ख्याल, अमानत में खयानत कर रहा है, अमानत में खयानत। एक शेर धीरे से पढ़ के देखना चाहता हूं।
नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप मेरे रोब से दाद दे रहे हैं, मेरे तरन्नुम के रोब से दाद दे रहे हैं, या वाकई शेर सुन के दाद दे रहे हैं। हमारे कलीम भाई ने कहा था ना, मैं एक शेर आहिस्ते से पढ़ रहा हूँ, एक शेर मैं भी पढ़ के देखना चाहता हूँ। फैजाबाद सुन रहा है या किसी दबाव में जो है दाद दे रहा है? मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। जो कहता है कि बस कोरिया है काफी, अमानत में खयानत का, अब वो शेर सुनिएगा। अमानत अदावत अदावत है जिसे करबो बला से। अच्छा माशाल्लाह, ये आज मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरा दाहिने साइड वाला मोहल्ला, ये बीच से आप कर दीजिए, ये मोहल्ला इस मोहल्ले पे हावी है, मजबूत पड़ रहा है ये वाला, ये दाद में मजबूत। अब इधर देखना है क्या होता है, हाजिर करता हूँ, पूरी तवज्जो। अदावत है जिसे करबो बला से। असल में इधर बूढ़े ज्यादा हैं, इधर जवान ज्यादा हैं, मगर मैं आप जवानों को यह बताना चाहता हूं कि ये उन बूढ़ों में से नहीं है, ये उन बूढ़ों में से नहीं है। सुन लीजिए, ये तो उन बूढ़ों में से हैं जिन्हें हबीब इब्ने मज़ाहिर कहा जाता है। शेर हाजिर करता हूं बतौर इखलास। अदावत है जिसे करबो बला से, हाजिर करता हूं, शेर सुनिएगा। अदावत है जिसे करबो बला से, वो काबे से बगावत का। न देंगे बस ये सहरा में बैठ के तो कब देंगे। पूरी तवज्जो, एक मौला के चाहने वाले की आवाज शायर तक पहुंच रही है, उसे हौसला मिल रहा है। यही है फैजाबाद। आप अपने कलाम से, अपने मातमदारी से, आप अपनी आजादारी से, आप अपनी नौहाखानी से, आप अपनी अंजमनों से पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। मैं शेर हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए, पूरे तवज्जो, पूरी तवज्जो। पिसर को छोड़ कर वो कौन है जो, हाँ शेर आपको मिलता तो बोलते हैं ना, सुनिए। पिसर को छोड़ कर वो कौन है जो, पिसर को है जो, पिसर को छोड़ कर वो कौन है जो भतीजे की हिफाजत। छोड़ कर वो कौन है जो भतीजे की हिफा। अब मुझे देखना है इस शेर पे कितने लोग दाद देते हैं, मुझे ये देखना है कितने लोगों के सीने में इंसाफ पसंद दिल है। मैं देखना चाहता हूं कि इस शेर पे कितने लोग दाद देते हैं। शेर सुनिए। आखी भाई, आखी का खा रहा है गोश्त अपने। सुनिएगा शेर, सुनिएगा शेर। अखी का, भाई का,
अखी का खा रहा है गोश्त अपने अखी का खा रहा है गोश्त अपने अखी का खा रहा है गोश्त अपने किसी की जो भी गीबत का किसी की जो भी गीबत कर रहा है वो हमसाया है मीसम का जिना में वो हमसाया है मीसम का जिना में वो हमसाया है मीसम का जिना में अली की जो भी मिदहत कर हसन भाई आपने कहा था प्रोग्राम में 11 बजे तक ख़त्म करना है। अच्छा, पूरी कौम साढ़े और साढ़ू से परेशान है। खैर बहरहाल एक सुनने वाली सलवात सुना दीजिए आप। बहरहाल आप सुनना चाहते हैं, मैंने इसीलिए एक इशारा किया था कि अगर इधर से भी इशारा हो जाए तो मैं अपनी जगह ले लूं, मगर आप आमादा हैं और टाइम तो आपने देख ही लिया, बढ़ गया है आधा घंटा। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ अशार आपकी अदालत में और रखूं। खुदा आज के शब्द जितने लोग भी जहरा और उनके घर वालों की खुशी में शामिल हुए हैं, खुदा उनके हर नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमाए। इन्हें कोई गम न दे सिवाय गम शुहदाए करबला। इनकी हर जायज़ हाजात को पूरी फरमा। जो बीमार हैं उन्हें फातिमा सुगरा और बीमार करबला के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता। देखिए मैं तो बज़ाहिर देखने में चाहे जैसा आपको लग रहा हूँ, मगर अंदर से टूटा हुआ हूँ। मैंने अपनी 18 साल की जवान बेटी खोई है। एक बाप के लिए इससे बड़ा गम क्या हो सकता है। इमाम का तो फरमान है कि जिसके सामने, जिस बाप के सामने बेटा बेटी, वो तो एक अलग बात है, उसका जवान बच्चा दुनिया से रुखसत होता है तो वालिदैन के जिगर में सुराख हो जाया करता है। यह मासूम का कौल है। तो बहरहाल मुझे आपकी थोड़ी सी मोहब्बतें चाहिए। अगर आप मुझे मेरा साथ देंगे तो मुझे थोड़ा सा अपनी थकान का एहसास बिल्कुल नहीं होगा और मैं कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आइए मैं आपको कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूं, सुनाने की कोशिश करता हूं। इस वक्त पूरी दुनिया आपको सुन रही है, फैज़ाबाद को देख रही है, राठ हवेली को देख रही है और इस मस्जिद में, इस जश्न में जितने लोग आए हैं सबको देख रही है, सुन रही है। मैं हाजिर करता हूँ एक मतलब चंद अशार आपकी खिदमत में। इस कलाम की रदीफ़ मैंने रखी है। आपने मुसलसल तमाम शोरा से अलग अलग रदीफ़ों पे कलाम सुना है, बड़ी अच्छी कोशिशें और बहुत अच्छे अशार निकाले, और जितने अच्छे अशार निकाले आपने उतनी उससे बढ़ के दाद दी है, उनकी हौसला अफजाई की है। एक रदीफ़ मैं आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ, बतौर ख़ास मुलादा फरमाएं। मैंने इस कलाम की रदीफ़ रखी है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, घबराओ मत यार, बोलो तो तुम तो समझ गए कि वाकई कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है यार, घबराओ नहीं। इस कलाम की रदीफ मैंने रखी है, कुछ नहीं होगा। इस कुछ नहीं होगा में बहुत कुछ होगा। हाँ हाँ, देखो ये समझदार लोग कैसे बोले। हाँ हाँ हाँ,
और आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। देखिए मैं पेशे से सोलिसिटर हूँ, हाई कोर्ट इलाहाबाद में वकालत करता हूँ। मुझे अपने पेशे से जो मोहलत मिलती है, क्रिमिनल केसेस देखता हूँ, मुझे जो अपने पेशे से मोहलत मिलती है कुछ कलम बंद करने की कोशिश करता हूँ। और इस वक्त मैं पूरे एतबार से, पूरे एतमाद से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे वकील वो हाई कोर्ट वाला समझ के न सुनेंगे। अगर मुझे सुनना ही है तो वकील आले मोहम्मद समझ के सुन लेना। इस वक्त मैं उनकी वकालत के लिए खड़ा हूं, उनकी तरफ से बोल रहा हूं। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जहां हम खड़े होते हैं पढ़ने के लिए, जाकिर शायर, मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, तो वो जो बुलंदी की जगह होती है जहाँ से हम खड़े होकर सबको खिताब करते हैं, तसव्वुर ये होता है कि हम मिंबर रसूल पर हैं, हम मिंबर पे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इस जगह से झूठ बोलना तो दूर, झूठ का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। मगर फिर भी जो लोग वकील के नाम पे मुस्कुरा दिए थे, उनके लिए मैं एक चीज़, अब ये जब तसव्वुर है तो मेरी निगाहों के सामने माइक है, मैं इस माइक को पकड़ के इस पर हाथ रख के कसम खा के ये कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच को कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सलवात पढ़ देना फिर। नहीं, ये हमें सलवात अली वालों वाली चाहिए। नहीं, नारा लगाने के लिए नहीं कहा था, सलवात पढ़ने के लिए कहा था। रदीफ ज़हन में रखिएगा, कुछ नहीं होगा। जब रदीफ अपनी बात रदीफ से जाके चस्पा होगी तब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाएं। आप सबसे मुझे सुनने आए, देखिए फरमा रहे हैं कि 40 साल बाद सुन रहे हैं। ये कह रहे हैं मिसम भाई आपको 40 साल बाद सुन रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि आप आए ही नहीं। अब मैं आपको ये बता दूं कि मेरी अब तक की उम्र 45 साल है। भाई असल में कहना चाहते थे 35 साल, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो तब 12-15 साल की उम्र थी, मगर उनके मुंह से गलती से 45 साल निकला। कोई बात नहीं, एक और सलवात पढ़ दीजिए। मुलादा फरमाए बतौर खास जहां जहां हजरात हैं, कुछ नहीं होगा। मुझे देखना है कितने लोग मेरे साथ हैं। खुदा करे कि आप मेरे साथ हो जाओ, मेरा जी लगे। और जैसा कि इन्होंने बताया 45 साल बाद पहले नोहा सुना था, अब कसीदा सुन रहा हूँ, तो मुझे अब आपसे मेरी हर साल मुलाकात हो। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ माहौल हो जाए, मगर ये तभी होगा कि जब आप मेरा साथ देंगे, जब मेरा जी लगेगा। तो फिर मैं साल भर इंतजार करूँगा कि उस जियाले मजमे को सुनाना है मुझे चल के। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मामला बराबर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए, कुछ नहीं होगा रदीफ। अब मैं मिसरा पढ़ता हूं, मुझे देखना है कितने लोग मेरे साथ हो गए हैं। मैं हाजिर करता हूं, इजाजत है आपकी। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। अरे हाँ, जियो 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 जियो। नबी को खुद, अच्छा देखिए इस मजमे में 4 लोगों को मैंने देखा है, 4 नहीं 5। 2 के मुंह में तो गुटखा है और 3 ने अब तक किसी को दाद नहीं दिया है, और वो बैठे हैं हमारे करीब में, ठीक है। अब आप देख, अगर वो अब ना बोले तो पूरे मजमे में खड़ा करके दिखाऊंगा, आप भी देख लीजिएगा वो कौन लोग हैं, ठीक है। बतौर खास मुलाजा फरमाए, नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। नहीं, जब तक पूरा मजमा मिसरे की उजरत नहीं देता, एक ही मिसरा पढ़ता रहूंगा, ध्यान रखिएगा। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक पूरे मजमे की दाद नहीं आती, सुनने वाली एक ही मिसरा सुनाऊंगा, नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे झूठे फसाने से
नहीं होगा। देखिए आपने मूड बना दिया ना, आप देखिए, तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा। हुस्न मतलब पढ़ के देखता हूं फैजाबाद कैसे सुनता है, पूरी तवज्जो। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा। अमा अली को चौथा बताने से कुछ नहीं। मिलके 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 अली को चौथा बताने से कुछ नहीं होगा, अली को चौथा बताने से कुछ नहीं होगा। भाई कलीम, मैंने मिसरों पे दाद दी है तुम्हें। अली को चौथा बताने पे कुछ नहीं होगा, अली को चौथा बताने से कुछ नहीं होगा। लगा के आग बुझाने से कुछ नहीं होगा, लगा के आगे बुझाने से कुछ न। देखिए हम उन्हें बुला रहे हैं, हम उन्हें बुला रहे हैं जो बिला फसल के मानने वाले हैं, इसलिए करीब कर रहा हूं कि फासला न रखे। पूरी तवज्जो। लगा के आगे बुझाने से कुछ नहीं होगा, लगा के अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर, अली नबी के वसी फातिमा के हैं। अच्छा मैं उसके पास चला जाऊं जो दाद नहीं दे रहा है। फातिमा के हैं शौहर, अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर। अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा, अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा, अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा, अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। अमा सुनो यार, याद करोगे कि मिशन गोपालपुरी को 20 साल बाद बुलाया है तो फिर बिल्कुल सही बुलाया है। अब शेर सुनना, पूरी तवज्जो। बतौर खास मुलाजा फरमाए, अब इनकी शान घटाने से अली के बुग़्ज़ में, अली के बुग़्ज़ में, अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में। अरे यार, अरे यार, अरे यार, अल्लाह सलामत रखे। जियो 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 जियो, कोई गम ना दे, जियो जियो। अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में, अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में, अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में। नमाज ज्यादा पढ़ा,
अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में, अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में, नमाज ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नमाज ज्यादा पढ़ाने से, बोला सलामत रखे, नमाज ज्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, नमाज ज्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, नमाज ज्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, नमाज ज्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अली के साथ नबी, नबी के साथ अली, और अली के साथ नबी, अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, अली के साथ नबी के साथ अली और अली के साथ नबी, नबी के साथ अली और नबी के साथ अली। पूरी तवज्जो जहां हाज़रात हैं, अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, जनाजा छोड़ के जा, जनाजा छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा, जनाजा छोड़ के जाने से, अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, जनाजा छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा, जनाजा छोड़ के जाने से। अब मेरा काम पढ़ना है, मैं तो पढ़ने से नहीं करता, हक बात कहने से। अब आप देखना है कि कैसे सुनते हैं, दाद देने में डरते हैं कि नहीं, इसलिए कि कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। मैं इतना जानता हूं कि पूरी दुनिया के अली वालों का मिजाज एक है। तमाम अली के चाहने वालों तक ये शेर पहुंचा रहा हूं बतौर खास मुलादा फरमाए, जहां हाज़रात है। करेगा मर्द कोई जंग फतह खैबर की, कैसे सुनेंगे आप, कैसे सुनेंगे, थोड़ा ये, करेगा मर्द कोई जंग फतह खैबर की, करेगा मर्द कोई जंग फतह खैबर की, किसी जनाने के जाने, मिलके मिलके किसी जनाने के जाने से कुछ नहीं होगा, किसी जनाने के जाने से। रसूल ने फरमाया, जो मुझे अली के कामयाबी और फतह की, खैबर की कामयाबी की खबर जो सबसे पहले सुनाएगा, उस पर जन्नत वाजिब। अली के कामयाबी की, अली के फतेहाबी की खबर जो सबसे पहले सुनाएगा, उस पर जन्नत वाजिब। सब दौड़ पड़े, पैर पे सर रख के, सर पे पैर रख के दौड़ चले। फिर उसके बाद जब अली ने खैबर फतह कर लिया, एक शोर हुआ, हंगामा हुआ और नारा लगा फ़िज़ाओं में, या अली की सदा गूंजी। तो कुछ लोग फिर वैसे ही भगे, दौड़े। अच्छा, दौड़ते क्यों ना, दौड़ने में, भागने में बड़े माहिर थे। अच्छा, कमाल तो यह है कि आप समझ रहे हैं जुमलों को, ये तो सबसे बड़ी बात है ना। आप तो मुझसे ज़्यादा होशियार निकले माशाल्लाह, क्या बात है।
पूरी तवज्जो, जो खबर सुनाएगा उस पर जन्नत वाजिब। शेर सुनिए, जहां जहाज रात है मुलद्दा फरमाए, जहां जहाज रात है बतौर खास, अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, जनाजा छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा, जनाजा छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा। खबर सुना चुके सलमान फतेह खैबर की, जियो जियो, खबर सुना चुके सलमान फतेह खैबर की, तुम्हारे शोर मचा कुछ नहीं। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा तुम्हारे। अब ये भी देखिए, हमारे यहाँ एक बीमारी है, इसको तो मानना पड़ेगा, वो फलां अंजुमन है, मैं दूसरी अंजुमन का हूँ, मातम नहीं करूँगा। अगर शेर अच्छा है, शायर ने शेर कहा है, नौहा खान अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे अशार हैं, तो दाद नहीं दूंगा। वो ये समझते हैं कि हमारी अंजुमन के 100 लोग दाद नहीं देंगे तो ये फीके पड़ जाएंगे। अरे जिसे खुदा उरूज बख्शना चाहे, हमारी और आपकी क्या औकात। व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, ठीक है, व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। बिल्कुल वही हालत मजलिस की है। फलां की मजलिस है, नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे, वो हमारे यहाँ नहीं आते, ठीक है, तो हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। सिलसिला पाया जाता है। अब महफिल हो रही है, नहीं आएंगे, फला साहब ने मुझको नहीं पूछा है। अबे आज के दिन तो ऐसा परवाना जारी हुआ है, आज के दिन के लिए तो आसमान से फरिश्ते आ गए हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि खुसूसी तौर पे कहा जाए जश्न ईद ज़हरा के लिए। मैं शेर पढ़ता हूं, अगर मेरी बात समझ आ जाए तो मुझे देखना है कितने लोग मेरे साथ हैं। मैं हक बात कहने से नहीं डरता। मैंने किसी पे कमेंट्स नहीं किया है, किसी अंजुमन का नाम नहीं लिया है, किसी फर्ज का नाम नहीं लिया है। एक आम गुफ्तगू कही है जो आप में भी हो सकती है और मुझ में भी हो सकती है। पूरी फरमाए, जहां जहाज रात है, जहां जहाज रात है मुलद्दा फरमाए, जहां जहाज रात है, बतौर खास शेर हाजिर करता हूं, मुलद्दा फरमाए। खबर सुना चुके सलमान फतेह हैदर की, तुम्हारे शोर मचाने से कुछ नहीं हो। अब सुनना, शेर पढ़ने जा रहा हूं, पूरी तवज्जो। तुम्हारे शोर मचाने से हमारे बज़्म में, हमारी आती है फातिमा ज़हरा, हमारे बज़्म में आती है फातिमा ज़हरा। और आसान कर दूं, अज़ा के फर्श पे आती है फातिमा ज़हरा, किसी के आने ना आने। हमारे बज़्म में आती है फातिमा ज़हरा, किसी के आने नाने से कुछ नहीं होगा, किसी के आने नाने से कुछ नहीं होगा, किसी के आने नाने से कुछ नहीं होगा, किसी के। हमारे बज़्म में आती है फातिमा ज़हरा,
मेरा, किसी के आने नाने से कुछ नहीं होगा, किसी के आने नाने से कुछ नहीं होगा, किसी के आने नाने से कुछ नहीं हो। खिलाफत की तो दलील कोई कुछ नहीं आता। ये अली वाले जो हैं बिछाया फर्श, या तो अली अली या तो हुसैन हुसैन, पूरी पूरी रात ना तो ये सोते हैं ना तो साहब ये तो नबी को घटा देते हैं, अली को बढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं, हम काहे के लिए बढ़ाने जाएं। हम आपसे एक सवाल करते हैं कि अगर नबी ने, मेरी तरफ देखना, अगर नबी ने अली को उठाकर यूं दिखाया, अब ये बता दो पूरी ईमानदारी से बुलंद कौन है? ये पूरी तवज्जो, अब मैं हाजिर करता हूं शेर, पूरी तवज्जो, थकना नहीं, थकना नहीं, मुझे मत थकाना, पूरी तवज्जो। गदीर जैसे खिलाफत की दो दलील कोई, हम नहीं बढ़ाते, हम तो हक को, हक वाले को हक देते हैं। हमें मालूम है कि घटाया तो भी जहन्नमी, बढ़ाया तो भी जहन्नमी। पूरी तवज्जो। गदीर जैसे खिलाफत की दो दलील कोई, हवा में तीर चला, जहमत नहीं रहमत तमाम। मैं नहीं कर सकता, मेरी क्या औकात, मगर इस वक्त की गुफ्तगू का हमारी बज़्म में आती है फातिमा ज़हरा, किसी के आने नाने से कुछ नहीं होगा, किसी के आने नाने से कुछ नहीं होगा। सुनिएगा शेर, किसी के गिरा दिया जिन्हें, नाम नहीं बताऊंगा, अगर मैं बता दूंगा तो आप जान जाएंगे, इसलिए सीक्रेट रखता हूं। वैसे मुझे मालूम है कि आप जानते हैं। गिरा दिया जिन्हें ज़हरा ने अपनी नजरों से, अगर जानते हो तो हाथ बुलंद होने चाहिए। गिरा दिया जिन्हें ज़हरा ने अपनी नजरों से, अगर आप जान गए कि किसकी बात कर रहा हूं, आपके हाथ बुलंद होने चाहिए। गिरा दिया जिन्हें ज़हरा ने अपनी नजरों से, अब उनको शेख उठाने, अब उनको शेख उठाने से कुछ नहीं होगा, अब उनको शेख उठाने से कुछ नहीं। सिलसिले का आखिरी शेर, अब उनको शेख उठाने से कुछ नहीं होगा, अब उनको शेख उठाने से कुछ नहीं होगा,
अब उनको शेख उठाने से कुछ नहीं होगा, अब उनको शेख उठाने से। हुसैन नेज़े पे जाकर सुनाएंगे कुरान। शक हो तो दाद न देना, शक हो तो दाद न देना। हुसैन नेज़े पे जाकर सुनाएंगे कुरान, छुरी गले पे चला। हुसैन नेज़े पे जाकर सुनाएंगे कुरान, छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा, छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, किसी से आस लगाने